गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की प्रकीर्णन की सहायता से परमाणु के नाभिक के विषय में खोज की थी। अब ये एक्सपेरिमेंट उनका एक्सीडेंटल हुआ था। वो नाभिक की खोज नहीं कर रहे थे, किसी और चीज की खोज कर रहे थे। एक्सीडेंटल नाभिक की खोज हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया था, एक रेडियम गन लिया जिनसे अल्फा किरणें निकलती हैं। उसके मार्ग में स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी लगा दी, गोल्ड फॉइल। अब इसके स्थान पर आप चाहे गोल्ड लीजिए, चाहे प्लेटिनम लीजिए, चाहे अन्य कोई धातु ले सकते हैं, वो भी यही एक्सपेरिमेंट देगा। तो उन्होंने देखा कि जब उसके मार्ग में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी लगाते हैं तो ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, स्क्रीन पे चमक कई जगहों पर उत्पन्न होती है। स्क्रीन पे चमक कई जगह पर उत्पन्न होती है और जब मार्ग से स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को हटा लिया जाता है तो केवल चमक एक स्थान पर उत्पन्न होती है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ ऐसा था, रदरफोर्ड कुछ और खोज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रेडियम गन के सामने जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पे तो चमक उत्पन्न ही हो रही थी, लेकिन इत्तेफाक से एक स्क्रीन इधर लगाने पर भी उसमें भी चमक उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने ये सोचा कि ये चमक कहां से आई। आगे चल के ये पता चला कुछ अल्फा किरणें, अल्फा रेज, कुछ अल्फा किरणें इस पन्नी से टकराकर 90 अंश अधिक कोण बनाकर यानी 180 अंश डिग्री पे, यानी जिस दिशा से जा रहे उसी दिशा में पुनः टकराकर वापस आ जाती थी, जिसके कारण इस स्क्रीन पर चमक उत्पन्न हुई। तो रदरफोर्ड जो ये एक्सपेरिमेंट अपना किए थे अल्फा किरणों की सहायता से, इसको हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट या अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव। इसकी सहायता से उन्होंने जो देखा परमाणु के विषय में बताया तथा इसी द्वारा नाभिक की खोज हुई। परमाणु के विषय में उन्होंने ये बताया, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, तीन चीजें उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी। पहली ये, उन्होंने ये देखा अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखाओं में चली गई। लगभग 99% 99% अल्फा रेज विदाउट डिफ्लेक्ट मूव पास थ्रू स्ट्रेट, मीन्स अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल के चली गई। इससे सिद्ध हो रहा है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त एवं खोखला है। तथा दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया था, कुछ किरणें अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित होती हैं। कुछ किरणें अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित होती हैं। इससे सिद्ध हो रहा है परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो वहां पर चार्ज पाया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, क्योंकि अल्फा किरणें पॉजिटिव होती हैं। समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर अल्फा किरणें प्रतिकर्षित हो रही हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। तथा तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि बहुत कम किरणें, लगभग 20,000 में एक किरणें सीधा 20,000 में एक किरणें सीधे 90 अंश अधिक कोण बनाकर वापस आ जाती हैं, यानी जिस दिशा से गई हैं उसी दिशा में वापस आ जाती हैं। इससे ये प्रूफ हो रहा है परमाणु का जो नाभिक होता है वो सघन एवं दृढ़ होता है। तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट तथा इस ऑब्जर्वेशन द्वारा उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में
क्या बताया, उन्होंने यह कहा कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण है। जो परमाणु होता है बहुत छोटा होता है तथा विद्युत उदासीन होता है एवं गोलाकार कण होता है, तथा परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है नाभिक तथा नाभिक के बाहर का क्षेत्र। नाभिक में न्यूक्लियस होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा नाभिक के बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह जिस तरह सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इसको सौर मॉडल भी कहा जाता है। तथा उन्होंने ये बताया ये जो नाभिक होती है इसकी त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, तथा जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी पूरे परमाणु की तुलना में नाभिक की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। कुछ इस तरह आप मान सकते हैं जैसे एक बड़ा फुटबॉल मैदान हो, उसमें बीच में एक फुटबॉल रख दिया जाए, पूरे फुटबॉल मैदान को हम मान लेते हैं परमाणु, तथा जो उसमें फुटबॉल रखा गया है उसको हम क्या मान लेते हैं, नाभिक। इसीलिए 20,000 किरणों में लगभग एक ही किरणें टकराकर वापस 90 अंश अधिक कोण बनाकर वापस आती थी। तथा आप देखेंगे परमाणु की तुलना, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में हम तुलना करेंगे दोनों के साइज में, हो जाता है हमारा 10⁻⁸ ये होती है त्रिज्या आपके परमाणु की, तथा 10⁻⁻13 ये होती है त्रिज्या, 10⁻⁻13 ये होती है त्रिज्या आपके नाभिक की। तो दोनों का अनुपात आ जाता है 10⁵ यानी जो परमाणु होता है 10⁵ गुना बड़ा होता है नाभिक की तुलना में। जो परमाणु होता है नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। और अगर इनके आयतन की हम तुलना करें तो होता है, आयतन निकालने का फार्मूला होता है 4/3πr³। ये हम ले लेते हैं किसके लिए, परमाणु के लिए, तथा इसी तरह नाभिक का आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3πr³ बराबर, इसको ऐसे ही रखते हैं 4/3πr परमाणु की त्रिज्या बटे नाभिक की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या है, 10⁻⁻13 का होल क्यूब अपान 4/3π, ये हो जाएगा आपका, ये परमाणु की, ये हो गया हमारा परमाणु की, सॉरी यहां पर होगा नाभिक की त्रिज्या और यहां पर होगी परमाणु की त्रिज्या। 4/3πr³ r हो जाएगा 10⁻⁻13 का होल क्यूब। फिर से देख लीजिए, दोनों नाभिक और परमाणु के आयतनों में तुलना करने पर हम देख रहे हैं 4/3π से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ का होल क्यूब, 10⁻⁻13 का होल क्यूब, ये आपका आ जाएगा 10⁻15। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ आपका नाभिक के आयतन की तुलना में परमाणु का आयतन 10⁻15 गुना बड़ा है, तथा त्रिज्याओं में अंतर होता है 10⁻5। ये रहा कहने का सीधा सीधा यहाँ मतलब ये हो रहा है, सीधा सीधा पूरे परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा होता है, परंतु जितना होता है सघन एवं दृढ़ होता है। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा था देखते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने पहली बात ये कही थी कि परमाणु नंबर 1 परमाणु विद्युत उदासीन अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार कण है, तथा परमाणु दो भागों से निर्मित होता है। पहला आपका धनावेशित नाभिक
जहां पर प्लस चार्ज पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तथा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और बाहरी कक्षाओं में जब चक्कर लगाते रहते हैं तो इन पर एक आकर्षण बल उत्पन्न होना चाहिए, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस बल को बैलेंस करने के लिए रदरफोर्ड ने यह बताया, जो ये अभिकेंद्री बल लग रहा है, इसके अपोजिट एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्री बल। ये अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल को बैलेंस किया रहता है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। और उन्होंने ये बताया, जो आपका नाभिक होता है सघन एवं दृढ़ होता है, यानी अशांत सूक्ष्म घेरा है, लेकिन समस्त द्रव्यमान पूरे परमाणु का नाभिक में ही निहित रहता है। ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन इनके मॉडल में कुछ कमियां भी थी। कमियों को हम देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं विद्युत गतिकी का सिद्धांत, इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी। उन्होंने ये बताया था विद्युत गतिकी सिद्धांत में, यदि कोई सूक्ष्म विद्युत आवेशित कण लगातार चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म कण है तथा आवेशित है, इस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ये लगातार चक्कर लगाएगा, तो इस सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो लगातार क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इस लगातार इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। इसकी त्रिज्या छोटी होती जाती है, और त्रिज्या छोटी होती जाएगी तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक में पहुंच जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं परमाणु नष्ट नहीं होता, यानी परमाणु का स्थायित्व तो होता है। तो रदरफोर्ड परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। पहला इनका डेमेरिट्स यही था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो प्रमुख कमियां थी। एक, अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे थे, क्योंकि विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म विद्युत आवेशित कण है, और जब चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो इसकी त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहुंच जाएगा, यानी नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं परमाणु नष्ट नहीं होता। दूसरी कमी ये थी, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो कंटीन्यूअस बनेंगे। वो विभिन्न रेखाओं द्वारा अलग अलग रेखाओं में अलग नहीं रहेंगे, स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस बनेंगे। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस नहीं बनता। तो स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में रदरफोर्ड असफल रहे, यानी इनका परमाणु मॉडल दो व्याख्याएं करने में असफल रहा। एक, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, तथा दूसरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इनके मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया था नील बोर ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें हमने सबसे पहले देखा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन 3 चीजें की थी, आज किरणें सीधी निकल जाती हैं तथा कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित होती हैं, बहुत कम 90 से अधिक कोण बनाकर विक्षेपित हो जाती हैं। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक मॉडल दिया। मॉडल बताया विद्युत उदासीन गोलाकार कण है, नाभिक
में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाते पाए जाते हैं, यानी रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तथा इनके मॉडल में जो कमियां थी, दो कमियां थी। एक, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे थे तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे थे। हाँ, आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।